अजय वीर जाखड़ जी, ये बताइए कि हम जो नई खेती नीति आई है पंजाब सरकार की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप पंजाब फार्मर्स कमीशन के चेयरमैन थे जब कांग्रेस सरकार थी पंजाब में, तो आपका क्या ख्याल है इस नई नीति के बारे में, और जो आपने नीति बनाई थी, ये कितना फर्क है दोनों में? तो जो अभी नई नीति आई है पंजाब सरकार की जी, वो मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। ओके, परंतु तो अखबार में पढ़ने को मिला है जी। उसको देख के जो पॉइंट समझ आते हैं मैं उस पे अपनी टिप्पणी दे सकता हूँ। जरूर जरूर। जो हमने जो नीति बनाई थी, हमने रेवेन्यू न्यूट्रल नीति बनाई थी। हमने पंजाब की आर्थिक स्थिति देखते हुए हमने फैसला किया कि हम सरकार को ऐसे सुझाव ना दें जो जिस सुझाव को लागू करने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। तो एक जो बड़ी बात है कि हमने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया जिससे कोई बोझ पड़े सरकार पे, और हमने पैसे बचाने के साधन भी दिए सरकार को कि बड़े किसानों को बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए, उनसे पैसे लेने चाहिए, तो उससे जो आमदन होगी सरकार को वो दूसरे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, लोगों की गांव में शिक्षा के लिए, उनके क्या कहते हैं हेल्थ इश्यूज के लिए, हेल्थ सेंटर के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा सके। तो एक तो बड़ा मुद्दा जो हमारा था वो ये था, जो मेरे को अखबारों में खबर मिलती है उसके हिसाब से लगता है कि उससे अलग है ये नई वाली नीति से। हाँ, इसमें कई चीजें अजय वीर, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसके लिए काफी पैसा चाहिए, जैसे किसानों को पेंशन देनी, कर्जा माफी। उनका एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया कितना कर्जा माफ होगा, लेकिन कर्जा माफ करना, पेंशन देनी, ऐसी कई चीजें हैं उसमें। दूसरा मुद्दा था बिजली की सब्सिडी का। जी, हमने उसमें बोला कि बिजली की सब्सिडी हर आदमी को नहीं देनी चाहिए। जिसके पास पीएम किसान के लिए जो एलिजिबल है, जिसको पीएम किसान के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसको पीएम किसान नहीं मिल सकता क्योंकि वो कोई क्राइटेरिया मीट करता है, उसको फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए। या 10 एकड़ जिसके पास जमीन है उसको फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए। उसका कहने का मेरा मतलब उसकी समझ ये थी कि पंजाब की स्थिति अच्छी नहीं है, जो बड़े हैं, जो जिनके पास थोड़ा पैसा है, उनको छोटे किसानों का और मजदूरों का थोड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। और इसी हिसाब से एक सोसाइटी चलती है। हिसाब से पंजाब का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो फ्री बिजली का है, क्योंकि उससे पंजाब की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है और जमीन में पानी खत्म होते जा। ये सब देखते हुए हमने बोला था कि फ्री बिजली बड़े किसानों को बंद करनी चाहिए। और अखबार में इस नई नीति को पढ़ के ऐसा लगता है कि इस चीज पे उन्होंने इस चीज का कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया उसमें। हाँ, इसके ऊपर चुप है नई नीति। तीसरी जो फर्क है इस नीति में, हमारी जो नीति थी वो किसान नीति थी, फार्मर्स पॉलिसी थी, और ये जो नीति है ये एग्रीकल्चर पॉलिसी है। जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो केवल पैदावार की बात करती है। जो नीति थी वो फार्मर्स पॉलिसी थी, जो बात करती थी किसान की जिंदगी कैसे सुधारी जाए। वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो जो जरूरी था वो केवल वो था कि जिंदगी कैसे सुधारी जाए, और खेती एक माध्यम था उसको सुधारने का। तो आई थिंक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है उस पॉलिसी और इस पॉलिसी में। और हमारी पॉलिसी हमने ऐसे बनाई थी कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए सरकार। मेरा मतलब हमने बहुत साफ शुरू में ही बोला कि ये सबकी पसंद की पॉलिसी नहीं है, इसमें की हर मांग नहीं है। हम केवल इसमें वो मांग दे रहे हैं जो हमें लगता है कि थोड़े से पॉलिटिकल विल के साथ लागू करी जा सकती है। तो मेरे को लगता है इस पॉलिसी में जो अखबार में पढ़ा, इन्होंने इतनी सारी चीजें किसानों के लिए दी हैं जो मेरे को नहीं लगता शायद संभव हो। पॉलिसी पढ़ूंगा तो मेरे को और इसके थोड़ा डीप में स्टडी करनी को जरूरत है। इसके जो आपकी नीति थी, मैंने देखा था अजय वीर, जो आपकी नीति थी वो शायद 15-20 पेज की नीति थी, मैंने उस समय पढ़ी भी थी। ये काफी लेंथी है, शायद 200 पेज की है ये। तो जब हमने नीति बनाई थी, हमने पहली बार नीति, हाँ बिल्कुल सही कह, नीति 15-16 पेज की नीति थी। और जो पहली बार जब हमने पॉलिसी बनाई, तो मैं समझता हूँ विश्व में पहली बार हमने एक चैप्टर गवर्नेंस, पहला जो चैप्टर है वो गवर्नेंस पे दिया कि गवर्नेंस कैसे सुधारी जाए। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर की जो समस्या है देश में, पंजाब में, वो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। कानून बहुत है देश में, कानून बहुत है, तो अगर अफसरों से कैसे काम कराया जाए, गलत खादे ना मिले, या इन चीजों पे हमने गौर किया जो दूसरी पॉलिसीज नहीं करती। हमारा दूसरा चैप्टर था सोशल सस्टेनेबिलिटी पे, था कि लोगों की कैसे ग्राम सभा को वीडियोग्राफ करा जाए, या विसल ब्लोअर एक्ट होना चाहिए। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें दी जिसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है,
वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो वो कौन लागू करेगा? तो हमने बोला था भाई कम्युनिटी के एक हर ब्लॉक में आप कमेटी बनाओ लेबर की, तो वो देखेंगे कि उनकी स्कीमें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है सही कैसे। तो हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करी हमारे स्कीम में, और जबकि सरकार ने पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करी, पर बहुत सारी उसमें चीजें थी जो सरकार ने बिना पॉलिसी अडॉप्ट करे आहिस्ते आहिस्ते चेंजेस उसमें से हुई। फॉर एग्जाम्पल एक साधारण एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण देता हूं कि पंजाब जब हम आए, हमने देखा कि पंजाब में एग्रीकल्चर कॉलेज 125-150 एग्रीकल्चर कॉलेज थे, और जो छात्र एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी एमएससी करके निकल रहे थे उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो जब हमने गौर से उसको स्टडी किया तो हमने पाया कि एक एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं वो रेगुलेटेड ही नहीं है, पंजाब में कानून ही नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करता मेडिकल कॉलेज की तरह, और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कानून ही नहीं था, तो कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कॉलेज में कितने टीचर होने चाहिए, कितने साइंटिस्ट होने चाहिए, कितने क्लासरूम होने चाहिए, जमीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया, तो जबकि पॉलिसी लागू नहीं हुई, पर सरकार ने हमारे कहने से ये फार्मर कमीशन के कहने से ये कानून बनाया हायर एजुकेशन का, और आज के दिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आधे कॉलेज पंजाब में जो क्राइटेरिया मीट नहीं करते थे अच्छी पढ़ाई का, अच्छे एजुकेशन का, वो बंद हो गए हैं इतने टाइम में। तो ऐसे बहुत सारे उसमें सुझाव थे। हाँ, अजय वीर, ये बताइए कि आप वाली पॉलिसी उस समय सरकार ने लागू क्यों नहीं की थी? तो आइडिया है आपको? आई थिंक सरकार का पॉलिटिकल विल नहीं है। जो लीडर होते हैं, और मैं केवल पिछले सरकार बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 30-40 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ, सबके लीडरों की बात कर रहा हूँ, कि मेरे को लगता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते, फाइनेंशियल हो चाहे पॉलिटिकल हो, वो अपने स्टेट से ऊपर रख के काम करते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर थिंग्स। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि लीडरशिप की कमी रही है। हमें और प्रताप सिंह कैरो जैसे लीडर चाहिए इस देश में, इस स्टेट को आगे ले जाने के लिए। नई सोच, एक नई दिशा की जरूरत है, और ये अब वही सिलसिला भी चले जा रहा है जो पिछले 20-30 सालों में चल रहा था। श्योर। अजय वीर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने ये सारे पॉइंट हमारे साथ शेयर किए। एक कमर समझ जी, एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, इस पॉलिसी में और दूसरे पॉलिसी में क्या फर्क है। पहली जो पॉलिसी थी वो फार्मर कमीशन की पॉलिसी थी। ओके। ये जो पॉलिसी है ये पंजाब सरकार की पॉलिसी है। ये फार्मर कमीशन की पॉलिसी नहीं है। तो इन द सेंस कि सरकार खुद की पॉलिसी रिजेक्ट नहीं कर सकती है अडॉप्ट करने से, बिकॉज वो तो खुद ही बना रही है, और फार्मर कमीशन के चेयरमैन वाज ओनली द कन्वीनर ऑफ द कमिटी। सो इन द सेंस कि दिस इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ द फार्मर्स कमीशन। हमारी वाली पॉलिसी, ये तो पॉलिटिकल पॉलिसी हो गई फिर। नहीं, जो भी है वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, मैंने पढ़ी नहीं, बट मैं आपने पूछा था मेरे को फर्क क्या है दोनों में, तो मैं बता रहा था कि फंडामेंटल फर्क है कि किसकी पॉलिसी है। हमारे वाली पॉलिसी फार्मर कमीशन की थी, जो एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी थी, और ये पॉलिसी पंजाब सरकार की है, तो बहुत उसका फर्क है उसमें। श्योर। थैंक यू अजय वीर, थैंक यू।